श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारा आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे कि जीवन के अंदर समृद्धि प्राप्ति हेतु, अच्छा स्वास्थ्य और निरोगी काया प्राप्ति हेतु और घर के अंदर हर सदस्य के कहते हैं जीवन के अंदर खुशहाली आए, उस हेतु वास्तु की जो हमारी एक थ्योरी है, वास्तु का जो कंसेप्ट है, उसके अंदर किचन किस दिशा में होना चाहिए और उस किचन अगर गलत दिशा में है तो उसका हम क्या वास्तु में उपाय कर सके और गलत दिशा का किचन हमारे जीवन के अंदर कितनी समस्या को क्रिएट करता है। ये सब जो आज आपके मन में जो सवाल है वो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर वो सब टॉपिक लेने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तु में किचन किस दिशा में नहीं होना चाहिए। वहां पे आपको थोड़े से चंद उदाहरण दिखा दूंगा जिससे आप अगर नया मकान बना रहे हैं या आप नया मकान परचेस कर रहे हैं या कहीं रेंट पे जाके आप रहने जाने वाले हो तो वहां पे आपको थोड़ा वार्निंग टाइप मिल जाएगा कि हमें अगर इस किचन ये डायरेक्शन में है तो वहां पे हमें सचेत हो जाना है। दूसरा, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि अगर गलत दिशा में किचन है तो उसका कौन सा एक उपाय है जिस उपाय में हमारा पैसा नहीं खर्च हो रहा, और साथ ही साथ ऐसे कुछ 3D रेमेडिया भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे जिस थ्योरी से आप उस किचन का समाधान कर सकते हो। यानी आपको कहने का हमारा एक ही भावार्थ है, आप अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहना, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ी अच्छी बातें नॉलेज शेयर करने वाला हूँ मैं, जिससे आपके किचन संबंधित हर समस्या का समाधान होगा। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और बटन क्लिक कीजिए, जिससे क्या हमारे इस वीडियो के अंदर हमारे इस चैनल पे आपको इसी वास्तु संदर्भ अनेक वीडियो प्राप्त होते हैं। हम रोज एक वीडियो एपिसोड बनाते हैं जिसमें वास्तु संबंधित हम ज्ञान प्रदान करते हैं, तो आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो इसलिए ही हम आपको निवेदन करते हैं, हो सके तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताना जा रहा हूँ वो टॉपिक पूरा हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये एक आपका समझो कि एक घर है जहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ है, साउथ वेस्ट है और वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये आप अपना एक घर वही समझ लीजिए। अब यहाँ पे अब अगर आप किसी घर के अंदर रहने जाते हो या कोई घर प्लान कर रहे हो तो वहां पे आपकी किचन फॉर एग्जांपल नॉर्थ जोन में है, तो क्या ये किचन हमें यानी ये मकान हमें परचेज करना है, ये एक मकान हम किराए पे ले सकते हैं या यहाँ हम रह सकते हैं। बट ये आपको यहाँ पे क्लियर कर दो, अगर नॉर्थ जोन के अंदर अगर आपकी किचन है तो ये कदापि नहीं लेना, क्योंकि नॉर्थ में धन प्राप्ति के सुअवसर है, यहाँ आपको धन संबंधित प्रॉब्लम्स आएगी। यानी आपकी नौकरी या बिजनेस के अंदर पैसा कमाने की जो भी क्रिया है एक जरा वो थमसी जाएगी और आपको आए दिन घर के अंदर आर्थिक संकट फेस करने पड़ेंगे और वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। यानी नॉर्थ की किचन आपको अवॉइड करनी है। उसी तरह मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आपके वास्तु के अंदर आपकी किचन वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है, आप ये नया मकान परचेस कर रहे हैं या नया मकान बना रहे हैं, तो इस वेस्ट डायरेक्शन की भी आपको किचन डिजाइन नहीं करवानी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो गोल है, आपकी जो तरक्की है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी नौकरी के अंदर प्रमोशन है, या फिर आपको कहते हैं ना कोई बच्चों की शिक्षा से संबंधित कोई भी आपके जीवन में इश्यू है तो वो बढ़ेंगे, यहाँ घटने वाले नहीं है। यहाँ पे हेल्थ इश्यू भी आएंगे और घर के अंदर नेगेटिविटी आएगी और आपके गोल पूरे नहीं होंगे, यानी आपका जो लक्ष्य है ना वो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे और बीमारियां रहेगी 100 अलग। तो ये किचन भी आपको अवॉइड करना है। इसी तरह हम बात करेंगे कि अगर आपका किचन नैऋत्य दिशा में आ रहा है तो ये तो कदापि नहीं लेना, क्योंकि नैऋत्य दिशा के अंदर पितृ का स्थान है, राहु ग्रह का स्थान है, यहाँ राहु दूषित होंगे और आपके घर के अंदर क्या समस्या आएगी कि आपके घर के अंदर आए दिन कलेश रहेगा, बीमारियां रहेगी, शादीशुदा जो पति पत्नी है उनको तलाक तक की नौबत आएगी, आपकी कहीं पे पार्टनरशिप चल रही है तो वहां पे पार्टनरशिप बैक ट्रैक होगी और बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा नुकसान भी जाएगा। यहाँ पे हमेशा घर के अंदर पांव से संबंधित समस्या रहेगी और पति पत्नी के जीवन हमेशा कलेश भरा रहेगा। बहुत इधर आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं होगा आपकी मैरिज लाइफ का। साथ ही साथ आपके साथ क्या होगा, अगर आपके घर के अंदर जो शादी लायक लड़के लड़कियां हैं उनके लिए सुअवसर यानी अच्छे मांगलिक प्रसंग नहीं आएंगे, वो उनकी शादी में भी रुकावट आएगी। तो यहाँ की भी किचन को आपको अवॉइड करना है। अब यहाँ पे हम आपको एक और बताएंगे सबसे नकारात्मक, और ये किचन ईशान कोण के अंदर, सपोज ये किचन यहाँ पे ईशान कोण में, तो ये तो कभी नहीं लेना, इसको तो आप भूल ही जाओ। यहाँ पे तो किचन हो
ना ही वो मकान बनाना है, नहीं वो मकान में रेंट में रहने जाना है, नहीं वो प्रॉपर्टी आपको परचेस करनी है, क्योंकि यहाँ जल तत्व है, यहाँ पे भगवान का वास है। वहां पे आप फायर एलिमेंट लाओगे किचन के रूप में, तो आपके बच्चे का ग्रोथ अटक जाएगा, आपके घर में फीमेल है वो बीमार रहेंगे, आपको कोई भी बड़ी बीमारी आ सकती है, घर का हर सदस्य का भाग्य जीरो हो जाएगा, घर में बहुत कलेश रहेंगे, घर में बीमारियों का वातावरण हो जाएगा, घर में कभी आपको संतुष्टि प्राप्ति नहीं होगी। तो ये जो मैंने बड़ी बड़ी जगह जो किचन आपको बताई है वहां पे अगर है तो ये प्रॉब्लम है। पर अगर समझो कि आपको मैं बता रहा हूं कि वहां पे किचन है तो क्या उपाय कर सकते हैं, तो उपाय से पहले हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपको नया मकान परचेस करना है, नया मकान आप बना रहे हो, रिनोवेट कर रहे हो, या कहीं रेंट पे जाके प्रॉपर्टी ले रहे हो, ये जो मेरी बात है वो टेनामेंट की भी है, डुप्लेक्स की भी है, और बोले तो फुल अपर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की भी है। अब आपको जहाँ पे किचन चाहिए तो कौन से जोन में अगर किचन हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। वास्तु के हिसाब से यहाँ पे 2 जोन है, एक सबसे बड़ा और फर्स्ट हम बात करेंगे तो हमारी किचन चाहिए हमें साउथ ईस्ट कॉर्नर में। अब साउथ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पे किचन चाहिए। अब यहाँ पे 2 टॉपिक आएंगे। जब भी आप खाना बनाओ तो आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ, यानी पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह रहना चाहिए। जब भी खाना बनाओ तो आपकी जो किचन में है वो पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह रहना चाहिए, और इस तरह से ही आपको किचन की डिजाइन करनी है। और अग्नि कोण के अंदर ये देखिए ईस्ट साउथ, इसमें बीच में अग्नि कोण आ रहा है, वहीं पे ये किचन बननी चाहिए। और सेकंड बेस्ट में आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे अगर आपको किचन डिजाइन करनी है तो फ्रेंड्स आप कहाँ पे कर सकते हैं, तो ये भी मैं यहाँ पे क्लियर करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको किचन डिजाइन करनी है तो आप दूसरी सेकंड बेस्ट आपकी जो आ रही है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी आप अपनी किचन डिजाइन कर सकते हो। ये फर्स्ट बेस्ट है साउथ ईस्ट कॉर्नर और सेकंड बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। और यहाँ पे भी जब खाना बना रहे हो तो यहाँ से जब यहाँ पे खाना बनाते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जब हमारी किचन होती है तो हम ईस्ट फेसिंग खाना बना रहे हैं, यानी खाना बनाने के समय हमारा जो चेहरा है वो ईस्ट फेसिंग रहेगा, हमारा मुख। और यहाँ पे जब किचन होगी तो हमारा यहाँ पे फेसिंग रहेगा वेस्ट। तो ये आप देख लेना इस वीडियो के अंदर। थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी बन रही है, क्योंकि किचन अगर आपकी वास्तु के हिसाब से होगी तो आपके घर के अंदर बहुत बड़ी उन्नति होगी, बहुत सुख शांति समृद्धि रहेगी, और घर में हेल्थ इश्यू नहीं आएंगे और घर में और समस्या नहीं आएगी। आप हर तरह से तन मन धन से सुखी हो सकते हो। तो किचन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब समझो कि आपकी किचन साउथ वेस्ट कॉर्नर में थी, एक वास्तु दोष था, या फिर वेस्ट कॉर्नर में थी, या फिर आप समझ लो कि नॉर्थ कॉर्नर में थी, तो आपको यहाँ पे क्या उपाय करना है। तो यहाँ का सबका उपाय एक सरल भाषा में मैं बात करूंगा, बहुत खर्च वाला उपाय नहीं बता रहा, एकदम सिंपली उपाय है। आपको मार्केट से 3 वोल्ट की एक एलईडी लाइट लानी है, एक नाइट बल्ब लाना है। इस तरह से एक बल्ब लेके आइए, और आपकी सपोज किचन साउथ वेस्ट में है, जो हमने आपको बताया उस तरह से आप समझ गए। अब ये जो एलईडी लाइट है उसको आप अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में सुबह 3 घंटे और रात को 3 घंटे जब खाना बनाते हो उस टाइम में साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये एलईडी लाइट लगा दीजिए। जिससे क्या होगा, यहाँ से फायर एलिमेंट एक्टिवेट होगा, और आपका फायर एलिमेंट कोई भी जोन में जाके उस जोन को डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो यहाँ पे एक उपाय आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा। तो ये उपाय प्राप्त होने से आपको इतना फायदा होगा कि आपकी बिना तोड़फोड़, यहाँ पे कोई तोड़फोड़ करने की, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मात्र एलईडी लाइट 90 रुपए की मार्केट में मिल जाएगी, वहां से लेके आ जाइए, 3 वोल्ट की है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, यहाँ पे बहुत कुछ करना हो तो यहाँ पे किचन के अंदर एक कांच के बाउल में साबुत नमक रख दीजिए। कांच का बाउल ले लीजिए, साबुत नमक रख दीजिए, हफ्ता हो वो नमक चेंज कर दीजिए। तो इससे क्या उपाय होगा कि आपकी किचन कोई भी जोन में है, नॉर्थ वेस्ट तो हमारा है वास्तु के हिसाब से नॉर्थ में है, या कहीं नॉर्थ ईस्ट में है, या फिर वेस्ट में है, या फिर साउथ में है, साउथ से साउथ और साउथ वेस्ट में। तो यहाँ पे आपको ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ एलईडी लाइट का, ये बेस्ट उपाय है। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो तोड़ फोड़ बिना इस किचन की रेमेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम आपको थोड़ा एक और उपाय बता रहे हैं। फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको 2 उपाय के बारे में बता रहा हूँ वो 3D रेमेडी है अभी, बट आपकी जो किचन है वो समझो कि साउथ ईस्ट में नहीं है या और कोई जोन में है, और उस जोन के अंदर आप खाना भी बना रहे हो तो आपका मुंह वो कहते हैं पूर्व दिशा में नहीं है,
तो यहाँ दो प्रकार का वास्तु दोष हो गया। एक तो आपकी किचन परफेक्ट फायर जोन में नहीं है, साथ ही साथ आप जब खाना बना रहे हो तो आपका जो फेस जो ईस्ट जोन में होना चाहिए, यानी मुख जो पूर्व दिशा में होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल दोष लग रहा है तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है, तो उसकी एक रेमेडी में आपको दिखा रहा हूँ। पर्टिकुलर एक गणेश बागवा आता है मार्केट से, या हमसे आप ये गणेश बागवा मंगवा सकते हैं। ये गणेश बागवा को आपको किचन में लगाना है। इसको किस तरह से किचन में लगाना है वो पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये गणेश बागवा आपके उस किचन के महावास्तु दोष निवारण हेतु यूज होता है जिस किचन का जो कहते हैं ना खाना बनाते समय उस घर की स्त्रियों का मुंह अगर पूर्व दिशा में नहीं है तो ये रेमेडी आप यूज कर सकते हो। तो उसको किस तरह से यूज करनी है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये गणेश बागवा लेना है। इस गणेश बागवा को आपको जहाँ पे आपकी किचन प्लेटफॉर्म बनी हुई है, फॉर एग्जांपल ये साउथ फेसिंग क्रिस्टल प्लेटफॉर्म बनी हुई है और ये पूरी फायर रेंज है, यानी यहाँ पे ये खाना बनाने का साधन है जिसको हम गैस स्टोव कहते हैं। तो यहाँ पे कुकिंग रेंज के सामने वाली दीवार पे आपको ये गणेश बागवा इस तरह से लगा देना है। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे चिमनी दे रखी है। ये चिमनी समझो कि यहाँ से अवॉइड करो इस चिमनी को आप, पर ये जो इस तरह से लगाना है। बट यहाँ पे गलती क्या हो रही है, देखो ये गलती आप करोगे कि आप अक्सर क्या करोगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपके दिखाया कि आपने खाना बनाने की सामने वाली वॉल पे ये आपने गणेश बागवा लगा दिया, ये हमारी बात हो चुकी है। बट यहाँ पे आपसे क्या गलती होगी कि आप इसको क्या करोगे कि ये जो गणेश बागवा है ना वो एकदम फायर के सामने नहीं लगाना है, हमें सामने की दीवार पे लगाना है। खाना बनाते समय हमारा मुंह गणेश बागवा की तरफ रहेगा। और ये क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अग्नि कोण के अंदर किचन नहीं है। बट अगर अग्नि कोण में भी अगर किचन है साउथ ईस्ट कॉर्नर में, पर जो खाना बना रहे हैं उनका मुंह ईस्ट फेसिंग नहीं है, तो उसके दोष निवारण हेतु ये उपाय। तो हमें यहाँ से ये लेके ये गणेश बागवा यहाँ से हटाना है। हमें इसको आपको पूरा दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको प्रॉपर यूज करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो गणेश बागवा को यहाँ से हटा के आपको इस तरह से लगाना है सामने वाली कोई भी दीवार में। एक दीवार आप ये चॉइस कर सकते हो, एक दीवार आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। बट यहाँ पे हमने खिड़की की इमेज ले रखी है, खिड़की नहीं है तो इधर लगा सकते हो। यहाँ पे भी खिड़की नहीं है तो इसको इधर लगा सकते हो। ये गैस के ऊपर नहीं आएगा, जिससे क्या है कि यहाँ पे वो कहने का भाव अर्थ है कि यहाँ पे आपको गैस के ऊपर अगर आपने लगा रहे हो तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि यहाँ पे चिमनी भी हो सकती है। समझ लीजिए एक बात मेरी, यहाँ पे चिमनी भी आ सकती है। तो वहां पे भी अगर गणेश बागवा आप लगा दोगे तो आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये भी यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी। दूसरी कहने का भाव अर्थ है, यहाँ पे मैंने दीवार दिखा, आपकी बारी है, हमारे हिसाब से एक विंडो है, अगर वहां पे आप स्ट्रॉन्ग होल हो तो सामने लगा दीजिए। इन शॉर्ट यहाँ पे मत लगाना, कुकिंग रेंज के ऊपर। तो ये एक उपाय आप कर सकते हो। ये 2-वे टेप लगा होगा। इस जो गणेश बागवा की खासियत होती है कि इसके पीछे 2-वे टेप आती है। ये वॉशेबल है, फाइबर के प्रोडक्ट है, आप उसको वॉश भी कर सकते हो। और दूसरा एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, दूसरा उपाय है क्रिस्टल बाल। ये क्रिस्टल बाल भी वहां किचन के लिए है जो किचन वास्तु के हिसाब से, जो रसोई घर वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हो, चाहे वेस्ट कॉर्नर में हो, साउथ कॉर्नर में हो, मीन साउथ डायरेक्शन में हो, नॉर्थ डायरेक्शन में हो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो, तो वहां पे ये क्रिस्टल बॉल एक लाल कलर के धागे के साथ लगाना है। उसको भी कैसे लगाना है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। समझो कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्रिस्टल बॉल है। तो इस क्रिस्टल बॉल को आप यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको, कहीं पे भी हैंग कर दीजिए, चाहे चिमनी के अगल बगल हैंग कर दीजिए, ऊपर की सीलिंग में हैंग करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी उसकी बोले तो यहाँ पे ये लाल धागा, ये देखिए ये लाल धागा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्रिस्टल बॉल को आप इस तरह से हैंग कर सकते हो। यहाँ पे आप कहीं पे भी ले जाके इसको हैंग कर सकते हो। ये दूसरा मैं आपको ये दिखाने की कोशिश बता रहा हूँ कि इसको आप सीलिंग पे भी लगा दो। सीलिंग पे अगर जगह नहीं है तो आप कहीं पे भी इसको खिड़की में भी ऐसा टांग सकते हो। बट अपनी जो गैस, ये कुकिंग रेंज है, कुकिंग रेंज से थोड़ा दूर रखना है, जिससे क्या है कि ये गर्म ना हो और ये गंदा ना हो। तो ये इस तरह से इसको पूरा कहीं पे भी सेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो दो उपाय है, ये देखिए क्रिस्टल बॉल आपको पूरा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कहीं पे भी हैंग कर दीजिए, किचन के अंदर कहीं पे भी हैंग कर दीजिए। फ्रेंड्स, तो ये जो दो उपाय मैंने आपको दिखाए हैं,
ये थोड़े खर्च वाले उपाय है। अगर आपके पास बजट है तो आप ये भी उपाय कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास बजट की थोड़ी प्रॉब्लम्स है तो आप अग्निकोण के अंदर एक रेड कलर का बल्ब जला दीजिए। चाहे आपकी किचन कोई भी दिशा में हो, उसके वास्तु दोष की चिंता मत कीजिए। ये एक उपाय है, ये एक कर्म है। कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है, तो किसी भी फल प्राप्ति के लिए ये किया हुआ कर्म ही नोंद पात्र होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव।